वाला है ना, मैं सस्ता नहीं सबसे अच्छा, वैसे करोगा कि सस्ता भी और अच्छा भी। महंगी चीज हमेशा बढ़िया हो ये जरूरी नहीं है, और ये बात गिटार पे भी अप्लाई होती है। आज हम लेके आए हैं आपके सामने 3,500 रुपए का गिटार, और इसको बजा के हम ये देखेंगे कि क्या दिस साउंड्स गुड इनफ। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस रेंज जो 2,500 से 5,000 की रेंज है उसका एक प्रॉपर रिव्यू करें, तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए कि रिव्यू कीजिए, ठीक है? तो हम डेफिनेटली करेंगे। आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना है। एक्चुअली आजकल है ना, हम लोग रेगुलर बेसिस पे 2 वीडियोस डाल रहे हैं, तो अगर आपने हमारा लास्ट वीडियो नहीं देखा ना, इट्स अ क्लासरूम थ्योरी वीडियो, आपको सही में बहुत पसंद आएगा। तो पिछला वीडियो जरूर से सर्च कीजिए और वो देखिए। और उसके साथ साथ क्योंकि अब हम इतने रेगुलर हो गए ना, अब जोश से भर गए हम, तो हम आपके लिए नए नए गिव अवेज भी लाने वाले हैं, तो कोई वीडियो मिस मत करना। ऑफ कोर्स देखो, ब्लिंकिट वाला जो गिटार था वो बिना ट्रस रॉड का गिटार था और वो सही में कचरा था। बट आज वाला ये जो गिटार है, इसके रिजल्ट से मैं अमेज्ड हूं। तो मैं आज आपको 3 गाने बैक टू बैक प्ले करके दिखाऊंगा और 3 पॉइंट्स भी ऐसे बताऊंगा कि अगर आप चीप गिटार भी खरीद रहे हैं, लेकिन ये 3 पॉइंट अगर आप ध्यान रख रहे हैं, तो आई एम श्योर आपकी जर्नी स्मूथ रहने वाली है। गिटार की तरफ से कोई इशू नहीं आएगा, बाकी तो प्रैक्टिस है भैया, ठीक है? तो चलिए पहला गाना सुनते हैं और फिर पहले पॉइंट की बात करते हैं। नाइस। सो पहला पॉइंट ये है कि अगर आप कोई भी गिटार खरीद रहे हैं जो जिसकी रेंज 2,500, 3,000, 3,500, 4,000 के अराउंड है, पहली चीज जो आपको मेक श्योर करनी है कि उसमें एक ट्रस रॉड होना चाहिए। ट्रस रॉड होने से देखिए, गिटार एक ऐसी लकड़ी की बनी चीज है जो इम्पॉसिबल है कि जिसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। अगर आप 1 लाख का गिटार खरीदेंगे ना, तो उसमें भी ये चेंजेस आते हैं, बट ट्रस रॉड होने से एटलीस्ट उसमें वो एक्सपेक्टेशन बढ़ जाती है कि आप उसको ठीक करवा सकते हैं। बिना ट्रस रॉड के वो एक्सपेक्टेशन एकदम खत्म हो जाती है। तो पहली चीज ये ध्यान रखनी है कि उसमें एक ट्रस रॉड होना चाहिए। दूसरी चीज ये आपको ध्यान रखनी है कि उसके जो बॉडी जॉइंट्स है ना, वो अच्छे से एटलीस्ट नई कंडीशन में तो फिक्स होने चाहिए। उसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं से कोई चीज लग रहा है कि क्रैक है या उखड़ रही है। स्पेशली ब्रिज का जो ये वाला हिस्सा है, उसको तो आपको अच्छे से चेक करना है कि उसमें किसी तरीके का कोई गैप नहीं है। ये 2 पॉइंट अगर आप नया गिटार चाहे किस भी रेंज का खरीद रहे हैं, ध्यान में रखेंगे, तो आई एम श्योर कि एटलीस्ट 50% एक्सपेक्टेंसी बढ़ जाएगी कि आपका गिटार गड़बड़ नहीं होगा बहुत जल्दी, ठीक है? तो चलिए अब दूसरा गाना सुनते हैं। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम, ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा जीना तेरे बिना हमदम। देखिए, मैं जो ये गिटार बजा रहा हूं ना, इसमें भी ट्रस रॉड है, लेकिन इसमें एक खराबी है। हालांकि ये बहुत अच्छा साउंड कर रहा है, और आई एम श्योर कि आपने पिछले 2 पॉइंट अगर ध्यान में दे लिए ना जो मैंने बोले हैं, उसके बाद तीसरी नेक्स्ट चीज जो आपको ध्यान में रखनी है कि उसकी स्ट्रिंग कंपैरेटिवली नई दिखनी चाहिए, शाइन करनी चाहिए। इस गिटार में एक ये खराबी है कि इस गिटार की जो स्ट्रिंग्स हैं, आप देख सकते हैं इतनी डल है, ठीक है? इवन यू कैन सी द डिफरेंस इन द कलर ऑल्सो, कि अलग अलग टाइप का दिख रहा है, कोई डार्क दिख रही है, कोई ब्राइट दिख रही है, विच मीन्स कि जहां से भी हमने ये गिटार लिया ना, इस गिटार की स्ट्रिंग टूटी होंगी और वो चेंज की गई है। तो आप भी ये पॉइंट ध्यान रखिए कि आप जब कोई नया गिटार खरीद रहे हैं किसी भी रेंज का, उसकी स्ट्रिंग्स एक जैसी, वो दिखता है कि सिनर्जी में है, मतलब एक जैसा कलर टोन है सबका। कलर टोन मतलब कोई रंग बिरंगी लाल पीली नीली नहीं होगी यार, बस वो क्योंकि मेटल की स्ट्रिंग्स हैं तो ब्राइटनेस एक जैसी दिखाई देगी। तो स्ट्रिंग्स की कंडीशन भी बहुत मैटर करती है। आप चाहे सस्ता गिटार खरीद रहे हैं या महंगा गिटार खरीद रहे हैं, हो सकता है आप एक अच्छा गिटार देख रहे हैं, आपके हाथ में एक अच्छा गिटार है, लेकिन उसकी स्ट्रिंग्स क्योंकि पुरानी है, उसकी वजह से वो गिटार दिखने में भी अट्रैक्टिव नहीं लग रहा और बजने में भी बहुत खराब है। तो स्ट्रिंग्स की कंडीशन देखना ना भूलिए, उसको ध्यान में रख के बजाएंगे। और इवन अगर आपके पास कोई पुराना गिटार है, उसमें अगर आप नई स्ट्रिंग्स डलवाएंगे ना, तो आई एम श्योर आपको बहुत डिफरेंस पता लगेगा। बहुत सारे लोग स्ट्रिंग्स को टाइम पे चेंज नहीं कराते हैं, और वो एक बहुत बड़ी गलती होती है। तो ये सेकंड पॉइंट भी ध्यान रखना कि स्ट्रिंग्स की कंडीशन आपको देखना जरूरी है। मेरे हुस्न के अलावा कभी दिल भी मांगो ना, आए पल में मैं पिघल जाऊं। अब ऐसा ना करो कि दिल जुड़ ना पाए वापस, तेरी बातों से बिखर जाऊं। आप सुन के बताइए कि ये गिटार अच्छा साउंड नहीं कर रहा है ना? उसका एक रीजन ये है कि मेरी प्लेइंग भी उतनी ही एक्यूरेट है।
अगर मानो मैंने अभी अभी नया गिटार लिया है, मैं सिर्फ गिटार सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ, मेरी जो ग्रिप है वो प्रॉपर नहीं है, ठीक है, सही से प्रेस नहीं कर पाता हूँ, मानो मैं एफ लगा रहा हूँ और ऐसा साउंड आ रहा है, तो ये अब आप डजंट मैटर, आप 1 लाख का गिटार में भी अगर ये बजाएंगे ना तो वो गंदा ही साउंड करेगा। तो पहली चीज़ ये भी और इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जब आप चेक कर रहे हैं, नो डाउट अब एज ए बिगिनर आप इतना बजा के थोड़ी देख पाओगे, तो मैं फिर से बोलूँगा दुकानदार को बोलो डेमोन्स्ट्रेशन दे, आपको बजा के दिखाए, या फिर अपने साथ कोई आसपास कोई ऐसा बंदा ढूंढिए जिसको थोड़ा बहुत बजाना आता है, उसको साथ में लेके जाइए ऑफलाइन स्टोर पे और उससे बजवाइए। तो आपको एक क्लियर होगा कि भाई अगर अच्छा बजाने वाला है तो वो गिटार अच्छा ही साउंड करने वाला है। देखिए ऑनलाइन जब खरीदते हैं ना तब इन गिटार्स के साथ थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि उस केस में ये सारी चीज़ें आप चेक ही नहीं कर पाएंगे, और उसके बाद अगर आप रिटर्न की भी डालेंगे ना रिक्वेस्ट कि भाई हाँ हमें लग रहा है कि इसमें स्पेस है एंड ऑल, तो मुझे नहीं लगता कि कोई इसको लेजिट मान के उतना ज़्यादा आपको भाव देगा। तो इसलिए कोशिश कीजिए ऑफलाइन स्टोर पे जाके ये सारे पॉइंट चेक करके फिर अगर आप चीप गिटार खरीद रहे हैं तो आई थिंक इसमें कोई बुराई नहीं है। एट द एंड ऑफ द डे हमें ये क्लियर होना चाहिए कि हमारा गिटार अपने हिसाब से, स्टैंडर्ड्स के हिसाब से एकदम सही है, उसका एक्शन एकदम सही है और उसके हिसाब से आप आराम से बजा सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये 3 पॉइंट समझ में आए होंगे, एंड आई होप कि आप नीचे अब जो लाल बटन नहीं है, ठीक है, हो सकता है अगर आप डार्क थीम में तो वो सफ़ेद भी हो सकता है, ठीक है, वो थीम पे डिपेंड करता है कि आपने अपनी थीम क्या रखी हुई है, उससे आप चाहें तो थोड़ी थोड़ी नज़दीकी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब मैं फ्री छोड़ रहा हूँ आपको, ठीक है। तो बाकी यू नो द ड्रिल, कीप अप द प्रैक्टिस, कीप अप द पेशेंस, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, वी विल मीट सून।